विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर अनुष्ठान की प्रवृत्ति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज आपको बात बताऊंगा आजमगढ़ की। आजमगढ़ में यादव परिवार था, सुखी संपन्न था और यादव जी स्वयं मिलिट्री में थोड़ा बड़े ऑफिसर थे। परिवार आजमगढ़ में ही रहता था, अच्छा मकान भी बना लिया था, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यादव जी को 2 ही लड़कियां थी, श्रद्धा और श्रुति। श्रद्धा भोली भाली सीधी सादी थी, श्रुति नटखट और तूफानी थी, जैसे छोटे लोग बच्चे होते हैं। धीरे धीरे श्रद्धा बड़ी हुई, अच्छा अध्ययन कराया गया, 22 साल की उम्र हुई थी। तभी कुटुंब परिवार में एक शादी का आयोजन हुआ। यादव जी तो नहीं आए, लेकिन श्रद्धा और श्रुति अपनी मम्मी के साथ उस शादी में पहुंचे थे। कौटुंबिक शादी थी। वहीं पर एक दूर का रिश्तेदार अजय यादव आकर के श्रद्धा और श्रुति की मम्मी का चरण स्पर्श किया था। मम्मी ने पूछा था, अरे अजय, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं दिल्ली में IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूं। श्रद्धा की मम्मी ने दोनों बेटियों का परिचय कराया था। तब उसने पूछा था, अंकल जी नहीं आए? बोले, अंकल जी को छुट्टी नहीं मिली। श्रुति तो नटखट थी, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रद्धा अजय के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई थी। बातचीत किए थे, एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया था। धीरे धीरे बात चलती रहती थी। श्रद्धा और अजय मिलते नहीं थे, लेकिन फोन में प्यार हो गया था। साथ जीने का, साथ मरने की कसम भी खा ली थी। श्रुति श्रद्धा से 2 साल छोटी थी। श्रद्धा का और अजय का जो प्यार खिल रहा था, श्रुति को पता चल गया था, लेकिन श्रुति किसी से बोली नहीं थी। अब अजय श्रद्धा को मिलने के लिए आजमगढ़ आया करता था। जब भी आता 8-10 दिन रहता, श्रद्धा को मिलने की कोशिश करता, लेकिन श्रद्धा थोड़ी दबी हुई लड़की थी, थोड़ी परेशानी में रहती थी। परिवार का बंधन था, बड़ी थी, संस्कार था, इसलिए वो ज़्यादा टाइम अजय को नहीं दे पा रही थी। और कोई संदेशा होता था या कोई गिफ्ट देना होता था तो श्रुति दे के आती थी। श्रुति और अजय मिलने लगे। श्रद्धा दब गई। अब अजय श्रुति के अल्हड़पन का दीवाना हो गया। उसने श्रद्धा से बात करना बंद कर दिया, श्रुति से बात काफी करने लगा। परिवार में बात ओपन हो गई। यादव जी को कोई तकलीफ नहीं थी अजय के साथ शादी करने में श्रद्धा की, लेकिन अजय ने कहा, मैं श्रद्धा से नहीं, श्रुति से प्यार करता हूं। बात रुक गई थी।
और यादव जी ने मना कर दिया था कि मैं पहले अपनी बड़ी लड़की की शादी करूंगा, फिर छोटी लड़की की शादी करूंगा, तब तक आप इंतजार कीजिए। लेकिन अजय ने इंतजार नहीं किया। एक दिन वो श्रुति को लेके दिल्ली पहुंच गया, कोर्ट मैरिज कर ली और सबको बता दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन श्रद्धा का दिल टूट गया था और श्रद्धा एक दो बार सुसाइड करने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी। यादव जी भी घर आ गए थे। कितना ध्यान रखेंगे, काफी घबराते थे वो लोग। तभी यूट्यूब के माध्यम से यादव जी ने हमें श्रद्धा की कुंडली, फोटो और परिस्थिति का वर्णन किया। हमने देखा कि श्रद्धा का जो शुक्र है वो पीड़ित है, सूर्य से ग्रसित है। सूर्य और शुक्र की युति है, राहु की संपूर्ण दृष्टि है। मित्र, ऐसे बच्चे जो चाहते हैं वही होता है, तो ही वो अपने आप को सक्षम समझते हैं। और अगर उनके मन का कार्य नहीं हुआ तो कभी कभी ऐसे बच्चे संसार को छोड़कर मृत्यु की शरण लेते हैं। हमने यादव जी को कहा, यादव जी इसे आप एक रत्न पहनाओ, माणिक, और माणिक पहनाकर ये जो दुष्ट दोष निर्माण हुआ है उसका विधान करो। उनका गुरुजी आप ही करिए। मोबाइल के द्वारा हमने संकल्प रखवाया था, उनकी पूजा की थी। 1 साल के बाद अच्छा लड़का मिला था, श्रद्धा की शादी धामधूम से हुई थी और अब तो श्रद्धा बाल बच्चों वाली हो गई है। यादव जी भी रिटायर हो गए हैं, घर आ गए हैं। गांव के पास में ही श्रद्धा की शादी हुई है। पूरा परिवार, यादव परिवार प्रसन्न है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करिए, 2 से 6 में फ़ोन करिए और हमारे व्हाट्सएप में फालतू के मैसेज मत भेजिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का मैं बहुत विरोधी हूँ। कोई भी भगवान को इतना सस्ता मत समझो। आपको किसी ने कचरा भेजा और आप सबको भेज दिए, ये गंदी बात है। आपको भेजने में टाइम लगता है, हमें डिलीट करने में टाइम लगता है। अगर आप प्यार करते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो और पूछ लो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।